हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। प्रश्न बड़े ही उम्दे हैं। अगर जिनको भी तैयारी करना है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, तो उसके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। बड़े ही उम्दे क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि उड़िया पठार क्या है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कौन से राज्य में स्थित है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए कि राजस्थान, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है कर्नाटक और डी कह रहा है कि महाराष्ट्र। तो उड़िया पठार कहाँ स्थित है हमें बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब आपको हम बता देते हैं कि राजस्थान के किस जिले में है। तो राजस्थान के सिरोही जिले में है। कहाँ? सिरोही जिले में है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा कि सिरोही जिले में, राजस्थान के कहाँ? तो सिरोही जिले में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है। हमें कारण बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, बी कह रहा है कि स्थानीय वायु परिसंचरण, सी कह रहा है शीतोष्ण चक्रवात और डी कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु मानसून। तो हमें बताना है कि तमिलनाडु के तटों पे जो शीत ऋतु यानी ठंडी में जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, इसी को हम कहते हैं एक नाम से कि लौटते हुए मानसून। क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून के नाम से भी यह जाना जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हमें बताना है। यहाँ पे ऑब्लिक रहेगा, या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोवा, बी कह रहा है पुदुचेरी, सी कह रहा है पश्चिम बंगाल, डी कह रहा है उड़ीसा। तो यह कहाँ स्थित है हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। बिल्कुल रैपिड फायर हम लोग खेल रहे हैं, नो बकवास, सीधा आपको आंसर इसमें क्वेश्चन का कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे कि आपको समय कम लगे और आप एक अच्छे बेहतर तैयारी कर सकें। तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि, ओके, किन दो नदियों के बीच संवाद है। हमें वो संवाद बताना है जो विश्वामित्र के और नदियों के बीच में है। तो क्या वो नदी थी सतलज और चिनाब? बी कह रहा है कि ब्यास और सतलज, सी कह रहा है चिनाब और रावी, डी कह रहा है कि ब्यास और झेलम। तो वो कौन कौन सी नदी थी, दो नदियाँ कौन सी थी जिनके बीच में और ऋषि विश्वामित्र के बीच क्या हुआ था? संवाद हुआ था। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्यास और सतलज। क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलज नदी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न 1722 में खाली स्थान सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। कहाँ की दी गई थी? 1722 ईस्वी में। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आमेर की, बी कह रहा है कि मालवा का, सी कह रहा है लखनऊ का, डी कह रहा है आगरा का। अगर हम बात करते हैं कि 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह को कहाँ की सूबेदारी प्रदान की गई थी, तो वो प्रदान की गई थी आगरा की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो यह स्टेटमेंट किसका है हमें बताना है। ओके, चलिए माफ करिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी कह रहा है सी राजगोपालचारी, बी कह रहा है सी राजगोपालचारी, और सी कह रहा है कि अब्दुल निस्तार, और डी कह रहा है कि सोमनाथ लाहिड़ी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो हमें बताना है कि खुदाई खिदमतकार का संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सैयद अहमद खान, बी कह रहा है हकीम अजमल खान, सी कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और डी कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी को लाल कुर्ती, यहाँ पे जो इनके सहयोगियों के द्वारा जो इसी एक ऑपरेशन, इसी जो है कि सहयोग आंदोलन के से जो रिलेटेड है, इसी को लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। किसके? लाल कुर्ती के नाम से भी, कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है हमें बताना है। 1913 में जो गदर पार्टी था उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिल्ली में, बी कह रहा है लाहौर में, सी कह रहा है कलकत्ता में, डी कह रहा है सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था डी फ्रांसिस्को में था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो लाला हृदय दयाल। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है प्रश्न की, हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? हमें बताना है कि किलिमंजारो किस देश में स्थित है। ओके, चलिए, तो क्या ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तंजानिया में स्थित है, बी कह रहा है कि रूस में स्थित है, सी कह रहा है केन्या में स्थित है, डी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किलिमंजारो। ओके, अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह किस महाद्वीप में पड़ता है किलिमंजारो। तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? हमें आप ये कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, बी कह रहा है कि सरदार हुकुम सिंह, सी कह रहा है कि श्री नीलम संजीव रेड्डी, और डी कह रहा है कि श्री बलिराम भगत। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, जिनको हम बोलते हैं क्या, जीवी मावलंकर। ओके, तो क्या हो जाएगा, श्री गणेश मावलंकर। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा गया है। ओके, राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा गया है हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि
रूपा रेल, बी कह रहा है गग्गर, सी कह रहा है बासी और डी कह रहा है बनास। अगर हम बात करते हैं कि राज्य की किस नदी को मृत नदी कहा गया है, तो वो हमारा हो जाएगा घग्गर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूटान को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सुकुमारों का देश, बी कह रहा है कि प्यासी भूमि का देश, सी कह रहा है कि नहरों का देश और डी कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडरवॉल। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? लैंड ऑफ थंडरवॉल। लैंड ऑफ थंडरवॉल हो जाएगा। सुकुमार का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है जापान को। किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है सुकुमार का देश। प्यासी भूमि की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर नहरों का देश की बात करें तो कौन है? नल्ला पाकिस्तान। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सुकुमार का देश जापान और प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, नहरों का देश पाकिस्तान और लैंड ऑफ थंडर वॉल के नाम से जापान भूटान को जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी ये वीडियो और ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके। तो चलिए आपसे मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।